नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो सीबीएसई द्वारा पोर्शन आपका रिमूव किया गया है, जो कम किया गया है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाने जा रहा हूं। और क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन हटाया गया है, कौन से एग्जाम्पल्स हटाए गए, एक्सरसाइज में एक एक करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, और हमारा जो सबसे पहले हम समझ लें किस पोर्शन से कितना मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में आएंगे सवाल। तो नंबर सिस्टम से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, एलजेब्रा से 17 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स, ज्योमेट्री से 28 मार्क्स, मेंसुरेशन से 13 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स। और टोटल 80 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स जो है इंटरनल है, जिसमें 10 मार्क्स आपका पेन पेपर टेस्ट के हैं, 5 मार्क्स पोर्टफोलियो जिसे टीचर आपके बिहेव, आपकी कॉपी कंप्लीट, आपका आचरण कैसा, उसके आधार पर देता है 5 नंबर, और 5 नंबर लैब एक्टिविटी जो आप वहाँ पर लैब में जाकर आप करते हैं या टीचर आपको जो एक्टिविटी करवाते हैं उसके आधार पर 20 मार्क्स इंटरनल रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो आपका रिमूव किया गया पोर्शन, वो तो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। ये वाला पोर्शन रिमूव, ये पिछले साल का सिलेबस है, उसमें से जो हटा दिया गया है वो यहाँ पर मैंने दिखाया गया। तो फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर से आपका नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी 1.4 एक्सरसाइज का जो मैग्निफिकेशन वाले सवाल थे वो हटा दिए गए हैं। और ये सेकंड जो है आपको दिया है, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। और इसमें डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। तो nth रूट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो वो अब नहीं पूछी जाएगी। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है मैं आपको एक्सरसाइज में दिखा देता हूँ कि आपको क्या नहीं आएगा बच्चों। तो 1.4 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपको नहीं पूछा जाएगा बच्चों। सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में से मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, और फैक्टर थ्योरम का प्रूफ आता था वो भी आपसे नहीं पूछा जाएगा बच्चों। और इसके अलावा एक आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी नंबर 8, जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी, x³ + y³ + z³ - 3xyz इजक्वल टू x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - zx। इस आइडेंटिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसको एक्सरसाइज में मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 39 पर जो रिमाइंडर थ्योरम है इसका स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा बच्चों। पेज नंबर 40 पे जो फैक्टर थ्योरम है इसका जो प्रूफ पूछा जाता था वो अब नहीं पूछा जाएगा बच्चों। सेकेंड चैप्टर में ही पॉलिनोमियल में एग्जाम्पल नंबर 24 पेज नंबर 48 पे दिया, ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 25 ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज है पेज नंबर 49 पर, आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को दोबारा देखकर आपको इनको हटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एक्सरसाइज 2.5 के ये चारों क्वेश्चन काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे, इनको हटा दिया गया है बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई चेंज नहीं किया गया है बच्चों, एज इट इज़ रहेगी है बच्चों। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑन रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है बच्चों। यानी इसमें 14 पीरियड थे तो 10 पीरियड कर दिए हैं। अब एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ इसमें से क्या हटाया है बच्चों। पेज नंबर 72 पर एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये हटा दिया गया है बच्चों। और 4.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 जो रियल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन जो थे वो लगभग वर्ड्स प्रॉब्लम वो हटा दिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है 4.3 का, ये भी हटा दिया गया है। 4.3 से क्वेश्चन नंबर 7 ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन इक्वेशन के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ज़रूर देख लें आप लोग।
बच्चों यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो कि काफ़ी कठिन क्वेश्चन चैप्टर माना जाता है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत करके इसके वीडियो आपको यूट्यूब पे बना रखे हैं, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। लेकिन जो लोग पढ़ लिए हैं वो लाइफ में उनके और कंपटीशन एग्ज़ाम एनटीएससी और दूसरी एग्ज़ाम से ये सिलेबस कम नहीं हुआ है, ये सिर्फ इस साल के लिए कम है बच्चों। इसलिए जिन्होंने पढ़ लिया है वो इसको अपने नॉलेज में बनाए रखे। लेकिन अभी एग्ज़ाम में यूक्लिड्स ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है बच्चों। चैप्टर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स, इसे एज इट इज़ रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों। ट्राइंगल चैप्टर से एक जो है थ्योरम, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ द वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल ए से कॉन्ग्रुएंसी। तो ये ए से बच्चों हम इसको एंगल एंगल साइड भी लिख सकते हैं, दूसरा इसको तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हैं, और साइड एंगल एंगल, तीन प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस थ्योरम का। तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। तो बहुत सारा पोर्शन इसके कारण ट्राइंगल से रिमूव हुआ है बच्चों। देखिए ये थ्योरम और इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। एक तो बच्चों पेज नंबर 118 यानी 118 पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, ये आप इसको डिलीट कर देना, क्रॉस कर देना, ये नहीं आएगा। और 7.1 एक्सरसाइज से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आ सकते हैं आपको, लेकिन थर्ड वाला नहीं आएगा, फोर्थ वाला भी नहीं आएगा, फिफ्थ वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एंगल साइड एंगल थ्योरम अप्लाई हो रही है। 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7 ये भी नहीं आएगा आपको, चूँकि इसमें भी एंगल साइड एंगल थ्योरम अप्लाई हो रही है। पेज नंबर 122 यानी 122 पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों, ये भी एग्जाम्पल अब आपको नहीं आएगा। पेज नंबर 124 पर एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। ट्राइंगल पोर्शन में ही एक और जो रिमूव किया है, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वलिटी इन ट्राइंगल, ये बहुत इम्पोर्टेंट था और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था बच्चों के लिए। तो इस वाले पोर्शन को हटा दिया गया है। इसका मतलब हुआ बच्चों एक्सरसाइज 7.4 इनइक्वलिटी वाली थोड़ा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती थी, इस पूरी एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है और इसके जितने भी एग्जाम्पल है पीछे, वो इनइक्वलिटी से रिलेटेड है, वो सारे हटा दिए गए हैं बच्चों। तो यानी एक्सरसाइज 7.4 पूरी डिलीट हो गई है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल जो है चैप्टर 8, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ रहा है पूरा का पूरा चैप्टर, जैसा पहले आता था वैसा ही आएगा अभी भी बच्चों। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए है कि चैप्टर 9 जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया गया है। इसलिए इस चैप्टर 9 को आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है बच्चों। सर्कल चैप्टर जो है इससे आपके दो टॉपिक रिमूव हुए हैं। एक है देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट्स दिए हुए उससे सर्कल ड्रा करने वाले या इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सस्टेन इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से संबंधित या इस टाइप से क्वेश्चन जिसमें आपको क्या है 2 पॉइंट्स दिए हैं और उससे ये इस टाइप्स की फिगर बनता था जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल बनते थे। इस टाइप्स के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। पेज नंबर 175 पर थ्योरम है 10.5, ये अब आपसे नहीं पूछी जाएगी। 176 पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसको आप क्रॉस कर देना, ये नहीं आएगा अब आपको। और 10.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी अब आपसे नहीं पूछा जाएगा।
पेज नंबर 181 पर थ्योरम 10.10 है, ये अब आपको नहीं पूछी जाएगी बच्चों। पेज नंबर 183 पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 10.5 में जो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे उनमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ये सारे क्वेश्चन अब आपको नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। कंस्ट्रक्शन चैप्टर से ये एक पोर्शन पूरा रिमूव कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, यानी लगभग इसमें 50% कर दिया, यानी 10 में से 5 पीरियड ही रह गए हैं बच्चों यहाँ पर। इसका मतलब इसका 50% पोर्शन रिमूव हो गया है। अब आपको एक्सरसाइज में बताता हूँ मैं। पेज नंबर 194 पर कंस्ट्रक्शन दिया है 11.6, ये अब आपको नहीं करना है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है ये भी अब आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। ऐसे ही नीचे आ जाते हैं 11.2 में बच्चों। 11.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हटा दिया गया है बच्चों। चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला से ये पोर्शन एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लगभग 50, यानी इसमें 4 पीरियड थे तो 2 पीरियड कर दिए गए हैं, यानी 50% कोर्स इसका हटा दिया गया है बच्चों। देखिए बच्चों, बुक का पेज नंबर 203 पर ये एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इससे संबंधित इसके सारे क्वेश्चन आगे के हैं वो सब रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 आप क्रॉस कर लेना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 भी क्रॉस कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 भी क्रॉस कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 12.2 पूरी रिमूव हो गई है, इसके सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं बच्चों। चैप्टर 13 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एज इट इज़ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया है, पूरा चैप्टर एज इट इज़ रहा है, उसमें सब कुछ आएगा जो पहले आता था जैसा। चैप्टर 14 से स्टेटिस्टिक्स से जो हटाया गया पोर्शन वो है हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुपेड डाटा, है ना। तो ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है बच्चों। मीन्स पेज नंबर 249 पर आपकी बुक में हिस्टोग्राम पोर्शन दिया हुआ, हिस्टोग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे बच्चों। जैसे पेज नंबर 251 पे एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा बच्चों। पेज नंबर 254 पर एग्जाम्पल नंबर 8, इसको भी आप क्रॉस कर लेना। पेज नंबर 256 पर एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी नहीं आएगा, इसको भी क्रॉस कर लीजिए। 14.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 259 पर, पेज नंबर 259 पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इनको क्रॉस कर लें आप लोग, ये नहीं पूछे जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये पेज नंबर 260 और 261 पर दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये आपको नहीं पूछे जाएंगे अब। और बच्चों एक्सरसाइज 14.4 पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई है, इसमें से एक भी क्वेश्चन अब आपको नहीं आएंगे, और नहीं इसके एग्जाम्पल है वो मीन मोड मीडियन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अब आपको नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो डिलीटेड पोर्शन है उसका पूरा एक्सरसाइज और बुक से एक एक क्वेश्चन दिखा दिया विथ एग्जाम्पल। अब पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सबसे इजी पोर्शन रहता है उसको कहलाता है रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है और जो हमको नॉलेज है उसके आधार पर इनके फार्मूला वगैरह अप्लाई करना रहता है, सबसे इजी पोर्शन बोलते हैं। ये दोनों मिलाकर 43 मार्क्स का आएगा, 80 आउट ऑफ 80, यानी 54%, यानी
50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन रहेंगे जो सब बच्चे बना सकते हैं। फिर एवरेज क्वेश्चन जिसपे अप्लाइंग यानी जो नॉलेज आपने गेन किया उसको अप्लाई करना कहाँ पर कैसे फार्मूला लगाना है, ये इसके बारे में। तो ये 19 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, यानी 24% है टोटल। और जिसको हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोलते हैं, डिफ़िकल्ट मतलब आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ता है, जिसमें स्किल वाले सवाल है, एनालाइजिंग है, इवेल्युएटिंग है और क्रिएटिंग, यानी आपकी क्रिएटिविटी वगैरह इसमें यूज़ होती है। ये 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो लेकिन अब आपका सिलेबस इतना कम हो गया है कि बहुत इजी क्वेश्चन ज़्यादा बचे हैं, कठिन कठिन चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो लगभग पूरा 9th क्लास का सिलेबस बहुत इजी हो गया है मैथमेटिक्स का। अब आराम से आप इस पूरे पेपर को हल करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। 90 से ऊपर तो मैक्सिमम बच्चे ला सकते हैं इसमें। तो मेरा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप इसको अच्छे से तैयार करेगा, और जो सिलेबस कम हुआ उसको एंजॉय करिए, और जो बचा हुआ है उसको आराम से पूरा करने की कोशिश करिए। एंड आई थैंक यू, हैव ए नाइस डे।